जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन और तगड़ा तगड़ा ट्रिक के साथ आपको इस सेशन में चलाया जाता है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वही पैटर्न वही लेवल रहता है। ठीक है, तो ये इस द मॉर्निंग मैथ में आपका स्वागत है। और आप देखेंगे कि ये सवाल वो है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने लिया है, जीरो से हीरो बिल्कुल आप बनिएगा। और ये एपिसोड 3rd है। इसके पहले मैंने बहुत दिन पहले एपिसोड 1 और 2 मैंने पढ़ा दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो द मॉर्निंग मैथ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है कि आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, ये रहा आज का पहला सवाल। ये एपिसोड 3rd है, आप देख सकते हैं। इसके पहले एपिसोड 1 और 2 बनाया जा चुका है। देखिएगा क्या ट्रिक है, क्या अप्रोच है, देखेंगे। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए। देखिए इसको ऐड करने का तरीका क्या है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 और नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। बहुत शानदार। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और नीचे 4 है तो 4 रहेगा। और उसके बाद डॉट डॉट है, उसके बाद 20 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब देखिए ऐसे कैसे कैंसिल होगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो आगे 5 से 5 कैंसिल होगा और आगे 20 से 20 कैंसिल होगा। इसका मतलब ऊपर हो गया 21 और नीचे बच गया 2। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन जो है वो एरर है। ऑप्शन क्या है, एरर है। ठीक है, तो ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ, बहुत शानदार। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे देखिएगा। इसमें भी वही बात है, एक ही टाइप के 2-3 सवाल मैंने लिया है ताकि आपको पूरा क्लियर सब कुछ होते चले। देखिए 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे 2 है तो 2 रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। नीचे 3 है तो 3 रहेगा। बहुत शानदार। फिर 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। नीचे 4 है तो 4 रहेगा। बहुत शानदार। और आगे 199 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। डॉट डॉट ऐसे दे देते हैं। ठीक है, 200 हो जाएगा और नीचे 199 है तो 199 रहेगा। बहुत शानदार। अब देखिए ऐसे कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4, आगे 5 से 5 होगा और आगे 199 से 199 हो जाएगा। ऊपर हो गया 200 और नीचे बच गया आपका 2 से कैंसिल करेंगे 200 को तो 100 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 100 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब 100 का मतलब ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है अगला सवाल, इसको देखिए। अब देखिए ये भी वैसे ही है, बस यहाँ माइनस से तो घटाएंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और नीचे 3 है तो 3 रहेगा। बहुत शानदार। ठीक है, यहाँ देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे 4 है तो 4 रहेगा। बहुत शानदार। ठीक है, और आगे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर 50 है तो 50 रहेगा। अब देखिए ये कैसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे हो रहा है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो गया, 5 से 5 हो जाएगा और 49 से 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में बच गया 2 और यहाँ पर नीचे में बच गया कितना बाबू, 50 बच गया। कैंसिल होगा 2 से, 2 1 जा 2 और 2 से कैंसिल करेगा तो 25 बार में कटेगा। यानी ऊपर 1 हो गया, नीचे 25 हो गया और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया।
ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई होप कि आपको कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल मैं आराम से आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, आसानी से सीखते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल क्या है, ये भी उसी तरह है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो गया, बहुत शानदार। यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 और नीचे 4 है तो 4 रहेगा। यहाँ 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। और ऐसे ही आगे डॉट डॉट है तो इसमें भी क्या करेंगे, n में से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 हो गया, और नीचे n है तो n रहेगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो आगे 5 से 5 कैंसिल होगा, और आगे n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में बच गया 2 और यहाँ नीचे में बच गया n, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 2/n का मतलब हो गया ऑप्शन बी। 2/n का मतलब हो गया ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला टाइप चेंज है, अगला टाइप चेंज है। देखिए कहता है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, सबसे पहले अंतर निकालिए। अंश और हर में कितना का अंतर है? 13 और 16 में 3 का अंतर है, बहुत शानदार। यहाँ 11 और 14 में 3 का अंतर है, बहुत शानदार। यहाँ 8 और 11 में 3 का अंतर है, बहुत शानदार। और 16 और 13 में 3 का अंतर है। लिखिए, समझिए बात। जब आपका अंतर सेम आ जाए, मैंने क्या बताया, जब भी आपका अंश और हर का अंतर क्या आ जाए, समान रहे। क्या रहे? समान रहे, मतलब एक जैसा रहे, सेम रहे। तो इसमें बड़ी और छोटी का निर्णय, बड़ी और छोटी का निर्णय अंश के माध्यम से होगा। अंश जिसकी बड़ी होगी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखिए ऊपर यहाँ 13 है, यहाँ 11 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो सबसे बड़ी भिन्न अंश कौन है? 16 है। 16 का मतलब हो गया कि सबसे बड़ी भिन्न 16/13 हो गया। 16/13 जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। 16/13 जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 16/13 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में कहता है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न बताइए। ये भी वैसा ही है, इसका भी ट्रिक वही है, इसका भी चटकाने का शानदार ट्रिक वही है। क्या है? अंश और हर का अंतर। 32 और 35 में 3 का अंतर है, बहुत शानदार। 11 और 14 में 3 का अंतर है, बहुत शानदार। 35 और 38 में 3 का अंतर है, बहुत शानदार। और 43 और 46 में 3 का अंतर है, बहुत शानदार। यहाँ भी अंतर क्या है? सेम है। यहाँ भी अंतर क्या है बाबू? तो कहेंगे अंतर जो है वो समान है। तो जब भी अंतर समान हो तो अंश को देखते हैं। यहाँ 32 से 11 है, 35 से और 43 है। तो 43, 35, 11 और 32 में सबसे छोटी कौन है? 11 है। 11 का मतलब हो गया कि 11/14 भिन्न जो है वो सबसे छोटी हो जाएगी। यानी स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन हो जाएगी? तो कहेंगे 11/14 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 11/14 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अब देखिए, अब जब अंतर सेम ना रहे, आपके मन में सवाल हो सकती है कि ऐसा भिन्न, ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि हर बार अंतर सेम ही आए। तो जब अंतर समान नहीं रहे तब क्या करेंगे? तो इसका ट्रिक देखिए। जब अंतर सेम ना रहे तो उसका ट्रिक देखिए क्या है। देखिए 2 और 3 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। ठीक है जी। 3 और 5 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, बहुत शानदार। 8 और 11 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, बहुत शानदार। 11 और 17 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। सॉरी, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है, बहुत शानदार। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे? इसी अंतर से अंश में भाग देंगे। अंश में किससे भाग देंगे? अंतर से। जो भी अंतर आया है उस अंतर से भाग देंगे।
तो यहाँ 2 में 1 से भाग देंगे तो 2/1 हो गया, बहुत शानदार। यहाँ पर 3 में 2 से भाग देंगे तो 3/2 हो गया, बहुत शानदार। और यहाँ पर 8 में 3 से भाग देंगे तो 8/3 हो गया। और यहाँ पर 11 में 6 से भाग देंगे तो 11/6 हो गया। अब क्या करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर में है यानी हर में है सबका एलसीएम निकालेंगे। 1 2 3 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी 6 से सभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी 6 से सभी फ्रैक्शन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से निकल आएगा, देखिए 6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, बहुत शानदार। 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 11 हो गया। अब सवाल में ये है कि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी। तो चारों में सबसे बड़ी कौन है, तो कहेंगे कि 16 है। 16 किसके सामने है, तो कहिएगा 8/11 के सामने है। 8/11 के सामने है ना, तो आपका ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शन हो जाएगा, ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न जो हो जाएगी वो 8/11 हो गई। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, दबाकर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। यहाँ देखिए इसका ट्रिक, देखिए इसका भी ट्रिक वही है, इसको भी चटकाने का ट्रिक वही है। देखिए सबसे पहले अंतर निकालिए, 31 और 37 में 6 का अंतर है, बहुत शानदार। यहाँ पर 28 और 30, यहाँ 28 और 36 में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, बहुत शानदार। यहाँ पर 43 और 55 में यहाँ पर अंतर है कितना का, 12 का, बहुत शानदार। 61 और 65 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, बहुत शानदार। मैंने क्या बताया कि अंतर से भाग देंगे अंश में, अंश कितना है 31 है, अंतर कितना है 6 से भाग देंगे, बहुत शानदार। यहाँ अंश कितना है 28 है, अंतर कितना है 8 है, तो 8 से भाग देंगे, बहुत शानदार। यहाँ अंश कितना है 43 है, अंतर कितना आया है 12 आया है, तो 12 से भाग देंगे। यहाँ अंश कितना है 61 है, अंतर कितना है 4 है, तो 4 से भाग देंगे। इसके बाद वाला स्टेप में क्या करते हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर में संख्या यानी हर में सबका एलसीएम निकालेंगे। तो 6 8 12 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6 8 12 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 24 हो जाएगा। और इसी 24 से सभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी 24 से सभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सभी फ्रैक्शन में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 से काटेंगे 24 को तो 4 बार मल्टीप्लाई करेगा, 4 में 31 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4 हो गया। 8 से भाग देंगे 24 में 3 बार में, 3 से 28 में गुणा करेंगे तो 8 का 24, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, यानी 28 3 84 हो गया। फिर 12 से काटेंगे 24 को 2 बार में, 43 2 जा कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, बहुत शानदार। 4 से काटेंगे 24 को 6 बार में और 6 से 61 में गुणा करेंगे तो 366 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, बोला है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो 124 84 86 और 366 में सबसे बड़ी कौन है, तो कहिएगा 366 है। और 366 का मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे 61/65 आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे बड़ी भिन्न जो हो जाएगी वो हो जाएगी 61/65। आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, 61/65 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे। अब टाइप चेंज हो गया। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है इस तरह के सवाल को चटकाने का। और ये वो क्वेश्चन है लगभग सब एग्जाम में आता है, देखने को मिलता है। देखिए ट्रिक देखिए, इसको नीचे से सॉल्व करेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे और एक एक सॉल्व करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ट्रिक क्या कहता है, देखिए सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, तो कहेगा 1/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ 1/3 ऐसे हम लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने स्टेप लिखा गया है, तो देखिएगा 1 2 3 4 स्टेप है। तो 4 स्टेप बनाएंगे, 1 2 3 4 स्टेप बन गया। अब क्या करेंगे, आगे जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर
इसके बड़ी वाली जो बट्टा है, बड़ी वाली जो डिवाइड है, सबसे बड़ी वाली ये वाली, इसके पहले यहाँ पर कोई अंक और साइन नहीं है, कोई अंक और साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जब प्लस माइनस कुछ से स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम इन दोनों अंक को लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड वाली जो संख्या है उसको ऊपर लिख देते हैं और जो राइट वाली संख्या है उसको नीचे लिख देते हैं। हमेशा हमको लास्ट वाली ही दोनों अंक लेना है, दोनों प्लेस लेनी है लास्ट वाली ही। लेकिन ध्यान रहे कि अगर यहाँ कोई अंक से स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो हम राइट वाली ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट वाला नीचे लिखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ किस संख्या से स्टार्ट नहीं है, इसीलिए लेफ्ट वाली संख्या को ऊपर हमने रख दिया और राइट वाले को नीचे रख दिया। तो 11/18 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 11/18 का मतलब हो गया ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, ये भी कुछ उसी टाइप का है। क्या ट्रिक है देखिए, इसमें भी नीचे क्या है 1/9 है, इसको एज इट इज ले लेंगे। 1/9 हमने एज इट इज ले लिया। अब देखिए कितने स्टेप है, तो 1 2 3, 1 2 3 स्टेप है, तो हम 3 स्टेप बना देंगे, इस तरह बना दिए। अब समझिए, अब क्या करेंगे, चूंकि प्लस प्लस है सब जगह ना, प्लस प्लस है, तो हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। और 19 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ संख्या से स्टार्ट है, मैंने बताया था ना संख्या से स्टार्ट है, लास्ट वाला दोनों प्लेस लेना है। लेना तो है आपको लास्ट वाले ही दोनों प्लेस, लेकिन ध्यान रहे यहाँ एक संख्या से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए राइट वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और लेफ्ट वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब चूंकि ऑप्शन इस रूप में नहीं दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 19 से भाग देंगे तो 19 से कम 19 हो गया, और 10 29 होता है, नीचे 19 लिख देंगे। 1 होल 10/19 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1 होल 10/19 का मतलब हो गया, 1 होल 10/19 का मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए ट्रिक देखिए शानदार, ये भी वैसे ही है। क्या तरीका है चटकाने का देखिए, यहाँ नीचे क्या है 2/3 है, तो 2/3 एज इट इज हम लिख दिए। अब देखिए प्लेस गिनिए, 1 2 3 4 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5 स्टेप में लिखा गया है, तो 5 प्लेस हम बना देंगे इसको। ठीक है, बना दिए। अब क्या करेंगे, चूंकि सब जगह प्लस प्लस है तो हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, बहुत शानदार। 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। सॉरी, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, माफ़ी चाहेंगे 5 होगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 5 13 हो गया। 13 8 कितना हो गया, 21 हो गया। और 21 और 13 कितना हो गया, तो कहेंगे 34 हो गया। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ किसी संख्या से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लेना तो लास्ट वाला ही दोनों प्लेस है, लेकिन ध्यान रहे कि चूंकि किसी संख्या से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए लेफ्ट वाली अंक को ऊपर लिख देंगे और राइट वाले अंक को नीचे लिख देंगे। और यही 21/34 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 21/34 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है अगला सवाल। देखिए क्या कहता है, इसको भी वैसे ही चटकाएंगे, इसको भी चटकाने का वही ट्रिक है, इसको भी चटकाने का वही ट्रिक है। देखिए इसमें भी 4/5 है, एज इट इज ले लेंगे। 4/5 एज इट इज मैंने ले लिया। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 स्टेप में है, तो 4 प्लेस हम बना देंगे, बना दिए। चूँकि सब जगह प्लस प्लस है तो ऐड करेंगे। 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 हुआ। 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 होगा। 14 में 9 ऐड करेंगे तो 23 होगा। 23 में 14 ऐड करेंगे तो 37 होगा। बहुत शानदार। अब लेना तो लास्ट वाला ही दोनों प्लेस है, लास्ट वाला ही दोनों प्लेस लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि चूंकि किसी संख्या से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, संख्या से स्टार्ट हुआ है तो राइट साइड वाली अंक संख्या को ऊपर लिखेंगे और लेफ्ट वाली को हम नीचे लिख देंगे। यानी 37/23 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 37/23 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया।
ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को समझने के बाद देखिए, सबसे पहले ये जो 37/13 है इससे हम भाग देंगे 37 में। अच्छा, भाग देंगे जब 13 से तो 13 दूना 26 होता है। 13 दूना कितना होता है? 26 होता है। और ये आपको 37 में से 26 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा और नीचे 13 है तो 13 रहेगा। बहुत शानदार। अब देखिए ना, 2 के सामने 2 है, 2 के सामने 2 आया है ना। अब हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। कैसे निकालना है? तो हम 11 बाई क्या लेंगे? 11/13 फिर लेंगे, 11/13 लेंगे, लेकिन पलट देंगे। क्या कर देंगे? पलट देंगे। 13 में 11 से भाग देंगे, 13 में 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 हो गया। ठीक है, और 2 बचेगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 11 हो जाएगा। मतलब 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11 और 2 13 हो गया, नीचे 11 है तो 11। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, बेसिकली ये x का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, फिर हम इसको पलटेंगे। 2/11 है ना तो 11/2 लिखेंगे, 11/2 लिखेंगे और भाग देंगे। तो 2 से 11 में भाग देंगे तो 2 × 10 होता है, 2 × 5 = 10 होता है और 1 11 हो जाएगा, नीचे 2। और ये जो है ना 5, ये बेसिकली y का वैल्यू हो जाएगा और 2 जो है ना वो z का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ? मैंने क्या किया कि आपको सिंपली भाग दिया तो 2 आया, 2 जो है वो 2 के सामने है। फिर जो 11/13 हुआ इसको पलट दिए, 13/11 लिख दिया, भाग दिए। तो जो फर्स्ट वाली अंक ही ये x का वैल्यू है, देखिए x के सामने आ गया। फिर हमको 2/11 था तो 11/2 लिख दिया, पलटें तो ये जो y का वैल्यू मिल गया इसके जगह पर, और नीचे वाला जो 2 है वो z के जगह पर आ गया। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालना है किसका? तो कहिएगा x + y + z का क्यूब करिए। तो x कितना है? तो कहेंगे 1 है। y कितना है? तो कहेंगे 5 है। और प्लस z कितना है? तो z 2 है। पावर क्या है? तो 3 है, पावर क्यूब है। और प्लस कितना करना है? 2 ऐड करना है। अब देखिए 2 5 7 7 1 8, 8 का क्यूब हो गया 512। 8 का क्यूब कितना हो गया? 512। और प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 514 हो जाएगा। और यही 514 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 514 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल कुछ इसी टाइप का है। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक वही सवाल है जो इसके पहले सॉल्व हुआ था। तो लास्ट में कितना है? 1/2 है तो 1/2 एज इट इज हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 प्लेस है, 4 स्टेप है, 2 3 4 प्लेस है, 4 स्टेप में है तो 4 प्लेस बनाएंगे ऐसे ही। फिर चूंकि सब जगह प्लस है तो ऐड करिए, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो गया, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब चूंकि जो सॉल्व होगा वही x का वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? मैंने अभी बताया था कि लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, लेकिन ध्यान रहे किसी संख्या से स्टार्ट हुआ है ना तो राइट वाली संख्या ऊपर आ जाएगा और लेफ्ट वाला जो 8 है वो नीचे आ जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया। अब यही x का मान यहाँ रख देंगे। 2 है तो 2 रहेगा, फिर x का आ रहा है तो x के जगह पर 13/8 हो गया और प्लस में 7/4 है तो 7/4 हो गया। 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, नीचे सेम है ऊपर ला ऐड करेंगे, 13 और 7 कितना हो गया? 20 हो गया और नीचे 4 है तो 4 रहेगा। 4 से भाग देंगे 20 में तो 5 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 5 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 5 का मतलब हो गया ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को फिर पीछे करके देख लिया करिए। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका क्या तरीका है। इस तरह के सवाल में बनाने का ट्रिक क्या होता है, ट्रिक समझिए, ट्रिक शानदार समझिए क्या ट्रिक है चटकाने का। देखिए ये कुछ स्पेशल होता है। जैसे देखिए 3 और 4 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 ऊपर है तो कहेगा बिल्कुल है। यहाँ देखिए 4 और 5 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 ऊपर है, बिल्कुल है। यहाँ 5 और 6 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 ऊपर है, बिल्कुल है। 6 और 7 में 1 का अंतर है। 1 ऊपर है, बिल्कुल है। अच्छा 7 और 8 में 1 का अंतर है। 1 ऊपर है, बिल्कुल है। चूँकि लगातार है, जैसे देखिए 3 × 4, फिर 4 × 5,
फिर 5 इंटू 6, फिर 6 इंटू 7, 7 इंटू 8। जब भी इस तरह के इस फॉर्मेट में आपको सवाल देखने को मिले तो उसका शानदार ट्रिक क्या है याद रखिएगा। ट्रिक एक शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बस इसको देख लीजिएगा, एक झटके में सीख जाइएगा। क्या ट्रिक है याद रखिएगा, 1/ft, ft मतलब फर्स्ट टर्म, 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/lt, lt मतलब लास्ट टर्म। अच्छा, सिंपल मेथड से करिएगा ना, नीचे वाला मल्टीप्लाई करिएगा 4 3 12, फिर 5 2 जा 5 4 जा 20, फिर 5 6 जा 30, ऐसे करके आप फिर एलसीएम करिएगा ना, तो यकीन मानिए आपको 10 मिनट लगेगा बनाने में। इस सवाल को बनाने में 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरीके से बताएं ट्रिक से तो एक झटके में हो जाएगा। देखिए अब 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, तो यहाँ 3 है, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, बहुत शानदार, माइनस 1/lt मतलब लास्ट टर्म कितना है 8 है, तो 8 यहाँ लिख लेंगे। अब सिंपल क्या करेंगे कि इसको घटाने का भी तरीका है, 8 में से 3 घटाइए तो ऊपर कितना हो गया 5 हो गया, और 8 और 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 3 कितना हो गया 24 हो गया, और यही 5/24 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 5/24 का मतलब हो गया ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, क्या तरीका है, ये देखिए। देखिए क्या तरीका है, क्या ट्रिक है चटकाने का, ये देखिए। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसे ही। देखिए 1 और 2 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ऐसे ही सब है, तो ट्रिक वही है, 1/ft, 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/lt मतलब लास्ट टर्म। अब देखिए 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, बहुत शानदार, माइनस 1/lt मतलब लास्ट टर्म कितना है 100 है, तो 100 हम लिख लेंगे। अब देखिए 100 में से 1 माइनस होगा तो 99 होगा, और नीचे 100 है तो 100 रहेगा, यानी 99/100 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 99/100 का मतलब हो गया ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ये सवाल आपको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, कई बार, तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है सब। ये सब सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए अगला सवाल देखिए क्या तरीका। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको उसी फॉर्मेट में लाएंगे। देखिए 1 क्या है 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 1/12, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, बहुत शानदार, प्लस 1/20, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, बहुत शानदार, प्लस 1/30, 30 को क्या लिख सकते हैं 1/30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6, प्लस 42 को क्या लिख सकते हैं, तो 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू 7, ठीक है, प्लस 1/56 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं नहीं, बहुत शानदार। अब देखिए क्या पहले की तरह फॉर्मेट में आ गया, तो कहेगा बिल्कुल आ गया। तो उसका ट्रिक क्या बताए थे, अभी बताए थे 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/lt मतलब लास्ट टर्म। तो 1/ft मतलब यहाँ 2 है तो 2 हो गया, माइनस 1/lt मतलब लास्ट टर्म 8 है तो 8 हो गया। अब इसको सिंपल आप माइनस करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, नीचे यहाँ पर बगल में 1 है तो 1 रहेगा, नीचे 8 रहेगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा, नीचे 8 है तो 8 रहेगा, यानी 3/8 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 3/8 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अब इस सवाल को देखिए, ये आपको एक अजीब सा सवाल है तो वैसा ही, लेकिन आपको एक तकलीफ पहुंचाएगा। अब इसका ट्रिक देखिए, इस 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इस 1/8 को तो अब ऐसा नहीं लिख सकते हैं जिसके बीच का अंतर ऊपर 1 दिखाई दे। देखिए ना 2 और 3 में कितना का अंतर है, 2 का, 1 का अंतर है, 1 ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी करेंगे तो दिखाई देगा, यहाँ भी करेंगे तो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ 8 को ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके बीच का अंतर ऊपर 1 आ जाए, नहीं होगा, तो इसको अलग रखेंगे। अब यहाँ देखिए 1/12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 1/20 को हम 1/4 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अच्छा 1/30 को 1/5 इंटू 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 1/42 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 1/56 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/72 को लिख सकते हैं 1/8 इंटू 9, और यहाँ पर 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। और एक्स्ट्रा में 1/8 है तो इसको अलग से रखेंगे 1/8, इसको बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहले की तरफ फॉर्मेट में आ गया, देखिए ना सबके बीच का अंतर 1 है, 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके भी बीच का अंतर 1 है, 1 सब में वही है। तो ट्रिक हम क्या बताए थे, 1/FT फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, माइनस 1/LT लास्ट टर्म कितना है 10 है, तो 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 10 2 से भाग देंगे 10 में तो 5 होगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो गया, -1 और नीचे 10 है तो 10 रहेगा। इसको घटाएंगे तो 4 कितना हो गया 10 होगा, और कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या ऐड करना है 1/8 होगा, क्योंकि ये आंसर नहीं हुआ, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर हुआ 2 पार्ट 2/5, लेकिन एक्स्ट्रा में कितना ऐड करना है 1/8 इसमें हम नहीं लिए थे, तो अब ऐड करेंगे। तो देखिए 8 2 जा 16 बहुत शानदार, प्लस 5 1 जा 5, ठीक है, और नीचे 8 5 जा 40, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 16 और 5 कितना हो गया 21 हो गया, और नीचे 40 है तो 40 रहेगा, यानी 21/40 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 21/40 का मतलब हो गया आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अब आप सोचिएगा कि हर बार अंतर 1 आएगा जो ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो ऐसा जब आ जाए जब नीचे वाला का अंतर ऊपर दिखाई न दे, जैसे देखिए 3 और 5 में 2 का अंतर है, 2 ऊपर नहीं ना है 1 है, अंतर सेम नहीं है, अलग मतलब अंतर नीचे वाला का ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। 5 और 7 में 2 का अंतर है, ऊपर 2 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 7 और 9 में 2 का अंतर है, ऊपर 2 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 9 और 11 में 2 का अंतर है, तो ऊपर दिखाई नहीं। तो ऐसा जब फॉर्मेट में आए तब उसका ट्रिक क्या है, ऐसे जब फॉर्मेट में आए तो उसका ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक ये है कि 1 याद रखिएगा 1 डिफरेंस, क्या याद रखिएगा 1 डिफरेंस इंटू 1/FT फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। अब 1 डिफरेंस का मतलब क्या हो गया 2 का अंतर है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। 1/FT फर्स्ट टर्म कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस 1/LT लास्ट टर्म कितना है 15 है तो लास्ट टर्म 15 लिख देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर 1/2 हो गया। अब देखिए इसको घटाने का तरीका क्या है, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 होगा, और नीचे 15 में 3 से गुणा कर देंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। अब देखिए 2 से काटेंगे 16 को तो 6 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6, या 3 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, यानी 2/15 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 2/15 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगला सवाल भी उसी तरह का है। देखिए यहाँ कितना का अंतर है 7 और 3 में 4 का अंतर है, यहाँ 7 और 11 में 4 का अंतर है, यहाँ 11 और 15 में 4 का अंतर है, यहाँ 119 और 123 में 4 का अंतर है। तो वही तरीका है 1 डिफरेंस इंटू 1/FT माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। तो देखिए 1 डिफरेंस कितना का आ रहा है 4 का आ रहा है, बहुत शानदार, माइनस इंटू 1/FT फर्स्ट टर्म कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस 1/LT लास्ट टर्म कितना है 123 है तो 123 लिख देंगे इस तरह। अब 1/4 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, भाग देंगे तो 41 हो जाएगा, भाग देंगे तो 41 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 -1 है तो -1। अब 1/4 हो गया, और 41 में से 1 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, और नीचे 123 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 40 को 10 बार में, यानी 10/123 आपका आंसर हो जाएगा। 10
123 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 10/123 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही सवाल था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।